नमस्कार दोस्तों, आप जो अभी वीडियो का क्लिप देखे होंगे फर्स्ट वीडियो के साइड में, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी को ज़बरदस्ती 4 चक्का 4 व्हीलर गाड़ी में अधिकारियों के साथ घसीट करके बैठा करके ले जाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन सा व्यक्ति है जिसको कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा है? आपको घसीटते नज़र आया होगा और उसको धक्का मुक्की के साथ अपने साथ गाड़ी में बैठा करके और कहीं पर ले जाया जा रहा है। तो ये बात है बेगूसराय की। ये सीओ साहब हैं। अब ये सीओ साहब का हालत एक गली के कुत्ते की तरह हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है उनके साथ? ये कौन सी टीम पहुंची थी उस बेगूसराय ज़िले में जिस प्रखंड में ये काम करते हैं? उनका नाम भी मैं बताऊंगा। उनके साथ एक ऑपरेटर साहब भी थे, उनको भी कुत्ते के साथ घसीट करके ले गया अपने साथ। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और इन लोगों की गलती क्या है और इन पर सज़ा आखिर ऐसा क्यों लगाया जा रहा है, क्यों घसीटा जा रहा है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं इस पूरी वीडियो को, क्योंकि लगता है कि बिहार भूमि राजस्व विभाग अब सुधरने वाला है, आपका बिहार बदलने वाला है, क्योंकि इन लोगों पर महाकाल का समय चालू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी जिला या आपका भी प्रखंड सुधर जाए और आपका भी काम सही टाइम पर हो जाए ज़मीन को लेकर के, तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए। अगर आप चाहिएगा तो इन लोगों का काम ऐसा ही होगा, एक गली के कुत्ते की तरह घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा और ले जाया जाएगा। कल एक हमने वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि एक सीओ साहब थे जिनको एक गांव के व्यक्ति ने कस के धुलाई किया और धुलाई करने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ के ले गया, जिन पर एफआईआर दर्ज भी किया गया। उसके विषय में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आज के इस मुद्दे पर बात करूंगा कि आज के इस वीडियो में वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसको कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और पूरी खबर को जानना चाहते हैं और प्रत्येक दिन लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, प्रत्येक दिन भूमि राजस्व विभाग की खबर जानना चाहते हैं, कहां पर क्या होता है 38 जिला का बारे में, बिहार के पूरे बिहार के बारे में, सर्वे के बारे में, महाअभियान के बारे में, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी समस्या संबंधित कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे अभी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और जानकारी बताने में खुशी मिले। चलिए बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अभी जितना भूमि विवाद चल रहा है ये सारा सीओ का किया धरा होता है। अब देखिए इन सीओ को जैसे घसीटा गया है, किस कारण से घसीटा गया है। पटना के निगरानी टीम, पटना के ब्यूरो निगरानी टीम जो है ये इनको पकड़ रखा है। कैसे पकड़ा कि ये सीओ साहब जो थे किसी उसी गांव के, बेगूसराय ज़िले के कोई व्यक्ति था, वो 3 भाई थे और तीनों भाई के नाम से जमाबंदी को आपस में जमाबंदी कायम करने के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। कितना? 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके 2 लाख पर उस डील को फाइनल करा दिया और सीओ साहब मान गए, 2 लाख पर काम करने की तैयारी करने लगे और उनका डाटा ऑपरेटर एंट्री जो था वो भी उसमें शामिल था। लेकिन उसी वक्त किसी ने निगरानी टीम को कॉल किया और बुला करके उनको रंगे हाथ पकड़वा दिया 2 लाख लेते हुए घुसखोरी के पैसे। अब वो क्या करते थे कि तीनों व्यक्ति के नाम पर क्या करते हो, जमाबंदी फर्जी बनाने के एवज में पैसा लिया गया था। कोई उनके बाप दादा का नहीं था। अगर बाप दादा का भी होता तो अगर पैसा का डिमांड किया है तो एक नाजायज़ है, ये गलती है कि आप पैसा क्यों मांग रहे हैं। किसी के बाप दादा का संपत्ति है और उसी के नाम पर चढ़ाने के एवज में
आप लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख रुपए तक मांग कर रहे हैं। और वह व्यक्ति ऐसा बेवकूफ़ व्यक्ति है जिसका बाप दादा का ज़मीन है और वही अपने नाम पर कराने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत देने पर तैयार हो गया। ऐसे व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से काम अगर करवाते हैं कोई भी तरीके से, अगर नहीं भी करवाते हैं अपने नाम पर, अगर बाप दादा के नाम पर रह भी गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका खानदानी पुश्तैनी ज़मीन है। तो आप पैसा क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कुछ व्यक्ति भी हैं। ऐसे में मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ विभाग का कर्मचारी और सीओ है, इसमें व्यक्ति भी हैं जो काम करवाने के लिए पैसे की लालच देते हैं। जैसे कुत्तों को हड्डी फेंकिएगा तो कुत्ता हड्डी की तरफ दौड़ता है, और जब एक बार हड्डी चाट लेगा तो बार बार मालिक के आगे पूंछ डुलाता है, हिलाता है कि मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी हड्डी चाटने की आवश्यकता है। और वही उन लोगों की आदत बन जाती है। जब एक बार पैसा दे दीजिएगा तो पैसा लेने का आदत बन जाता है और पैसा लोग लेता है। इसी में भ्रष्टाचार बढ़ता है। अभी आप लोग देखे होंगे महाअभियान सर्वे के दौरान ये जो पर्ची बटाया है, इस पर्ची में बहुत सारा ऐसा ज़मीन है कि ज़मीन किसी और का है और जमाबंदी किसी और के नाम पर आया है। तो वैसे कैसे हुआ होगा? ऐसे सीओ के चलते हुआ होगा, जो पैसा ले करके फर्जी जमाबंदी बना करके किसी के नाम पर ट्रांसफ़र करके उसके नाम से जमाबंदी रिकॉर्ड चालू कर दिया और उसके नाम पर हो गया। और गांव घर में, हर घर में, हर गांव में, हर पट्टीदार में लफड़ा झगड़ा बढ़ गया है। इसी कुत्तों के वजह से, ऐसे कर्मचारियों की वजह से, ऐसे सीओ के वजह से। तो आप लोग जो वीडियो देखे हैं, तो क्या लगता है कि आपका बिहार भूमि राजस्व अब सुधरेगा? आपका काम टाइम से होगा? आपका बिहार बदलेगा? ये आप लोग स्पष्ट रूप से बताइए मेरे कमेंट में। क्योंकि जब एक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, चाहे कहीं का हो, सरकार विभाग में जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, और ईमानदारी से अपने पद प्रतिष्ठा कुर्सी को देखते हुए अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके जैसा व्यक्ति को क्या कहा जाए? मतलब कहने में शर्म आता है कि शपथ लेते समय भारत का शपथ लेता है लोग कि मैं भारत का वासी हूं और अपने निष्ठापूर्वक ईमानदारी से जिस चेयर पर मैं आज से विराजमान होऊंगा, प्रेजेंट हो रहूँगा, उस पर मैं ईमानदारी से काम करूंगा, कोई रिश्वत का काम नहीं करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन न जाने क्या होता है, उस कुर्सी पर बैठते बैठते गलत काम करना स्टार्ट कर देता है लोग, और बिहार को भ्रष्टाचार की ओर, बिहार को बर्बाद की ओर, बिहार को बदनाम की ओर लेकर के चला जाता है लोग। समझे कि नहीं? तो बताइए कि जो सीओ साहब अभी 2 लाख रुपए का डिमांड करके 2 लाख रुपए ले गए, इनके विपक्ष में कानून क्या कार्रवाई करे? इनको सस्पेंड करे, इनको नौकरी से हटा दे, या जितना दिन पे नौकरी किए हैं उतना दिन का पेमेंट जोड़ करके इनसे वसूल कर लिया जाए, और जितना लिए हैं उसके बाद सज़ा में इनको जेल डाल दिया जाए। तब जाकर के बिहार के 38 जिला के जितने प्रखंड में सीओ कर्मचारी अपने पद पर बैठे हुए हैं, तब जाकर को उनको सबक मिलेगा कि अगर मैं गलत काम करता हूं और जनता अगर पकड़ ली, अगर विभाग ने पकड़ ली, तो हमें भुगतान करना पड़ेगा, अपने लाइफ में सज़ा कटना पड़ेगा और बाल बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, जा कर के काला कोठरी के अंदर रहना पड़ेगा। तो क्या ये सज़ा उन लोगों के लिए सही होगा, या इससे भी और बढ़ा करके दिया जाए? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका बिहार अब बदलेगा या नहीं बदलेगा। लेकिन आप लोगों से मैं कहूँगा कि अगर आप अंचल कार्यालय में या कहीं भी जाते हैं अपना काम कराने, सही से काम कराने, तो वहाँ पर आप पैसा देने की बात ना करें। जो कानूनी प्रक्रिया है वैसे कराएं, जो शुल्क आपका लगता है वैसा दीजिए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि सरकारी शुल्क लगता है तो मत दीजिए। सरकारी शुल्क जहाँ कहीं भी लगता होगा उतना आप भरिए। उससे एक्स्ट्रा अगर मांगता है अधिकारी और अपने पॉकेट भरने की सोचता है, तो आप लोग वहाँ पर क्या करें, एक वीडियो बनाइए, चुपके से एक वीडियो को दूसरे व्यक्ति को क्या कि साइड में खड़े रखिए और उससे वीडियो बनवाइए, और आप सीओ कर्मचारी से बात कीजिए, आराम से प्यार से बात कीजिए कि सर कितना लीजिएगा, ऐसा ऐसा काम करना है तो कैसे कर दीजिएगा। सीओ साहब अपने आप या कर्मचारी साहब खोल देंगे कि इतना पैसा आप दीजिएगा तो काम कर देंगे, और आप रिकॉर्ड करते रहिए। रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, या निगरानी टीम को दे दीजिए, या किसी सोशल मीडिया माध्यम से आप दे दीजिए, यूट्यूबर को दे दीजिए या पत्रकार को दे दीजिए, वो अपना लाइव चला देगा और उन लोगों का क्लास लग जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा काम करेंगे। लेकिन अभी जो सीओ पकड़ाए हैं, इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आप बिहारवासी से मैं इंतज़ार करूंगा कि आप कहते क्या हैं।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।